नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्या कांति। आज मैं बात करूँगी कि कुंडलिका में धन योग किस प्रकार से बनते हैं और हम अपनी धन प्राप्ति के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। तो कुंडलिका में बेसिकली जो धन है, जैसे पैतृक धन अगर द्वितीय भाव जो धन भाव का स्वामी है, जैसे पैतृक संपत्ति को हम देखेंगे और आय जैसे 11वां भाव जो होता है आय का होता है, तो हमारी अर्निंग कैसी रहेगी इससे देखेंगे। इसके साथ ही लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और दशमेश ये भावों को भी देखा जाता है कि व्यक्ति धनवान होगा कि नहीं होगा। एक बृहदपराशर ऋषि के ग्रंथ में एक बहुत ही बड़ा सूत्र है, जैसे लड़की का जन्म अगर विषम लग्न में और विषम राशि में हुआ है, तो मतलब ऐसी लड़की आप महाभाग्य कहेंगे, महालक्ष्मी योग, राजयोग इतने सारे योग उस लड़की के पत्रिका में मतलब वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। महालक्ष्मी समझो, उसमें चाहे करियर का क्षेत्र लो, चाहे पैसे का, तो ऐसी महिला या कन्या की पत्रिका ये मतलब महाभाग्य योग भी कहेंगे, महालक्ष्मी योग, महाराज योग भी इसको हम कहेंगे। और पुरुष या कोई लड़का हो वो सम इवन मतलब इवन लग्न में और इवन राशि में अगर उसका जन्म होता है तो उसके लिए वो महाभाग्य योग कहेंगे, राजयोग, धन योग। तो ऐसे लोगों को सब कुछ मिल सकता है लाइफ में। वो मतलब भले कहीं पे भी पैदा हो पर वो बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएंगे। अब धन योग में जैसे लग्नेश अगर धन भाव में जाता है, लग्नेश अगर आय में जाएगा, नवम भाव में, पंचम भाव में जाएगा, तो धन योग बनेगा। धन का स्वामी भी अगर द्वितीय भाव में प्लेस है, भाग्य में प्लेस है या दशम में प्लेस है, तो भी धन योग कुंडलिका में बन रहे हैं। ऐसा व्यक्ति भी साधारण परिवार में भी होगा पर वो खुद की अर्निंग से बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच जाएगा। और जैसे लग्न का, पंचम का और भाग्य का कॉम्बिनेशन या युति धन भाव में हो, आय भाव में हो, तो भी ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होगी। धन देने वाले जैसे गुरु है, गुरु को हम देखेंगे, शुक्र को हम देखेंगे, अगर ये भी सही कंडीशन में प्लेस है तो भी धन आता रहेगा। और जैसे लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश इनका कॉम्बिनेशन, इनकी युति धन भाव में या कहीं पे भी होती है अच्छे मतलब अच्छे भाव में कहीं पे भी, तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में धनी होगा, अपने स्वप्रयासों से भी अच्छी धन जो है अर्जित करेगा। अष्टम भाव में जैसे राहु है, धन भाव में देखते हैं तो उसकी महादशा में भी अच्छा धन मिलता है। शुक्र की महादशा में, गुरु की महादशा में अगर ये आपकी पत्रिका में योग कारक है, अच्छी जगह प्लेस है और धन से या दशमेश से भी इनका कहीं संबंध बन रहा है, तो धन आपके जीवन में आएगा। जिनको धन से संबंधित बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है, उनको माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त ये माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी। तो माता की पूजा में, महालक्ष्मी की पूजा में अगर आप ये दोनों स्तोत्र रोज़ पढ़ते हैं, तो आप बाय द टाइम आप देखेंगे कि आपको जो धन से संबंधित जो समस्या है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मतलब ये होता है कि ये स्तोत्र जो है आप बिना किसी रुके रोज़ अगर 1 ईयर के लिए ये पढ़ते रहेंगे तो ये सिद्ध हो जाते हैं। तो आप फिर जब-जब आप धन की कामना से इनका पाठ करेंगे तो आपको धन आएगा। फिर ऐसे कई उपाय अगर आप पैसे की समस्या से ग्रसित हैं, आपके पास धन की बहुत ज़्यादा ही समस्या है, तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा करना, पूर्णिमा की रात को आपके मुख्य द्वार पे जो है दीपक जलाना, इससे भी धन का आगमन होता है। अ, कई अनगिनत उपाय हैं, आप में जितना सामर्थ्य है आप जिस तरीके से कर सकते हैं या जो आपकी फ़ेथ है, आप उसके अकॉर्डिंग ऐसे कई सारे उपाय हैं जो आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आपके जीवन में जो है धन को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमारी थिंकिंग को भी हमें बदलना चाहिए। मतलब है ना, ट्रेडिशनल थिंकिंग में नहीं चलें कि गरीब है माता-पिता मतलब मुझे सोर्स नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। अपनी सोच को भी आपको बदलना पड़ेगा। हमें भी यहाँ मैनिफेस्टेशन भी बहुत काम करता है कि
आपकी सोच किस तरीके से है, आपकी लाइफ भी वैसा ही रिज़ल्ट देगी। आप अगर गरीब-गरीब सोचते रहेंगे, तो आप गरीब ही रहेंगे और आप अगर सोचेंगे कि नहीं मैं इन सब चीज़ों से उठ के मैं अपना सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बस सोचने का आपको जैसे ना सोचना बड़ा है और उसके लिए आप रात-दिन प्रयत्न करें, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें भी काम करती है। हमारी सोच, हमारे कर्म और प्लस ईश्वर का आशीर्वाद तो डेफ़िनेटली आप अपनी चीज़ों को बहुत कुछ हद तक बदल सकते हैं। दूसरा ये है कि ये कई सारे योग हैं, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया। ब मतलब 16 कुंडलिका बनती है, उसमें भी चेक करना पड़ता है। इन शॉर्ट में मैंने बताया कि मोटे तौर पे एक नज़र में जब हम कुंडलिका देखते हैं, ये कॉम्बिनेशन किसी की पत्रिका में दिख रहा है, तो डेफ़िनेटली नो डाउट कि वो पर्सन बहुत आगे जाएगा लाइफ़ में, पैसा भी कमाएगा, उसके पास पैसे का सैटिस्फैक्शन भी रहेगा।